चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा को पार्टी विद डिफरेंस की उपाधि दी जाती है। कुछ नया करने का टास्क हमेशा से ही भगवा दल को मिलता रहा है। हाईटेक टेक्नोलॉजी के मामले में तो बीजेपी आगे है ही, अब यूथ को अपने साथ लेकर चलने की भी तैयारी है और इसी की एक झलक मध्य प्रदेश में उभर कर सामने आ रही है। भोपाल में 29 और 30 मार्च को 2 दिन की वर्कशॉप होने जा रही है। इस वर्कशॉप को IMBJP फ्यूचर फोर्स नाम दिया गया है, जिसमें फ्यूचर फोर्स के लिए चयनित विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स को भाजपा की रीति नीति, काम करने के तौर तरीके के लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के 100 से भी ज्यादा प्रोफेशनल, कुल 9 सत्रों में यहां पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्कशॉप की शुरुआत के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर समाज के 1 लाख ऐसे नौजवान युवा जोड़े जाएंगे जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। इसी के तहत ऐसे लोगों को जोड़ने का काम किया गया है। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सपना देखा है कि गरीब भी जनता के लिए काम करने को राजनीति में आए। इस काम में मध्य प्रदेश भाजपा ने लीड लेने का काम किया है, उसके लिए प्रदेश भाजपा बधाई की पात्र। हमने जो पिछले समय मेंबरशिप के समय पे बड़ी संख्या में जो मेंबरशिप अपने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को जो दी गई थी, उसमें सिलेक्शन के बाद जो अध्यक्ष जी ने बताया, एक चयन करने के बाद सच्चे अर्थों में हमारे सभी प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए लोग राजनीति में भी रुचि ले, राजनीतिक सिस्टम को भी समझे और अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जनता के कल्याण के लिए वो उसमें भागीदार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो 1 लाख लोगों को राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ना चाहते, जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ऐसे अच्छे लोग जुड़े। ये बड़ा निर्णय है और इस सिलसिले में हमने विस्तार से कुछ बातें भी कही है सरकार के साथ जुड़ने की, सरकार की व्यवस्थाओं की। और सच्चे अर्थों में देश ने भी अपने लोकतंत्र में जो 1947 में आज़ादी पाई है, एक बड़े अभियान के लिए मैं यशस्वी हमारे अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश ने इस मामले में लीड ली। माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार हम सब मिलकर के इस पर लगातार काम करेंगे। हम जनप्रतिनिधि बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। आप सबको ध्यान में कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में हमने इस प्रकार के सदस्यता के अभियान के ऐसे प्रोफेशनल्स को जोड़ने का हमने अभियान लिया था। उसमें लगभग 3000 लोग जुड़े थे। उनमें से आज 125 लोग चयन करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, जो माननीय प्रधानमंत्री की भावना है कि परिवारवाद से राजनीति को मुक्त करना, तो इसकी शुरुआत हमने मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे आज 125 लोगों को चयन करने, उनका बूट कैंप, आज इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों ने मिलकर के किया है। और आज और कल 2 दिन लगातार अलग अलग प्रकार से सेशन यहाँ चलेंगे। चलिए, वैसे तो राजनीति को लेकर कहा जाता है कि इसमें ना ही जाए तो अच्छा, इसमें हाथ ना ही डाले तो बेहतर है। बट अब एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल्स को पार्टी में लाने की कवायद बीजेपी ने शुरू की है। शबाना राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, 100 से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देकर भेजा जा रहा है। किस तरह की ये ट्रेनिंग है, किस तरह से पूरी चयन प्रक्रिया हो रही है, किस तरह से पार्टी तय कर रही है कि जो है इन्फ्लुएंशियल और यंग लोगों को अपनी जिसे कि उन्होंने नाम दिया है फ्यूचर फोर्स, उसके साथ जोड़ा जाए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान चला रही थी और 19 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने थे, ऐसे में भाजपा जो है अब एक नया जो है प्लान कर रही है। ऐसे में सभी वर्ग, सभी अलग अलग प्रोफेशन से जो लोग अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं और जिनके जरिए उस क्षेत्र से अधिक लोग जुड़ सके भारतीय जनता पार्टी में, उन लोगों को पार्टी जो है मजबूत करने की रीति और नीति सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीति होती है उससे प्रभावित करेगी, ताकि वो अपने अपने प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। ऐसे में यही कोशिश है, विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जो गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं उनको भी जोड़ा जाए, ताकि आजादी के बाद से जिन लोगों ने केवल राजनीति देखी है उनका फ्यूचर ना बने और भविष्य में जो ऐसे लोग भी आगे बढ़े, गरीब भी लोगों की मदद कर सके राजनीति के जरिए। ये प्रधानमंत्री की कोशिश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सहयोग देने वाला जो एक
पार्टी है वो बनती हुई नजर आई। ऐसे में यहाँ पे 3000 लोग जो है वो जुड़े थे, इसमें जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने 125 लोगों को सेलेक्ट किया अलग अलग प्रोफेशन से, और वो लोग विधानसभा लोकसभा इसके अलावा अपने अपने प्रोफेशन से जो है लोगों को जोड़ेंगे और सदस्य बनाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी की फ्यूचर प्लानिंग भी है कि कैसे बीजेपी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़े, कैसे बीजेपी ज्यादा से ज्यादा अलग अलग उद्योग के लोगों को जोड़े, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उद्योगपति हो, तमाम क्षेत्र में काम करने वाले अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कवायद, ताकि उनके साथ जो है ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी अपनी अधिक से अधिक सदस्यता बनाने में सफल रही, और इसके जरिए भी बीजेपी यही चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का दामन थामे। इसके जरिए बीजेपी जो है भविष्य की प्लानिंग कर रही है, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 दशक से है, और यही कोशिश की जा रही है कि आने वाले भविष्य में भी इसी तरीके का वोट बैंक जो है वो बना रहे, कैसे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए, और कैसे तमाम प्रोफेशन के जो लोग हैं उनको भाजपा में शामिल किया जाए, ताकि अलग अलग राय आएंगे तो लोगों की जो राय होगी उससे पार्टी की जो विचारधारा होगी उसको जोड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से शबाना, पार्टियां जो है अपने स्तर पर काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी के लिए। तो ये कवायद इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, और एक्सपर्ट्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं और समाज में योगदान देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में लाते रहे हैं। और खैर ये अच्छी पहल भी है। राजनीति में पढ़े लिखे, शिक्षित और उत्कृष्ट लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि अंततः ये ही हमारे देश की राजनीति को आने वाले समय में आकार देते हैं। आज खास खबर, खास नजर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों और उनके एनालिसिस आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अनाज टीवी। नमस्कार।